ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जब सौर मंडल में आकाशीय खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं तो उनका मनुष्य के जनजीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। मित्रों, अगस्त के महीने में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध ये अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य की चाल बदलते ही कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना निश्चित है, तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहों के राशि परिवर्तन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन ग्रह गोचर से सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगस्त माह में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य की चाल बदलने जा रही है, तो इनकी चाल बदलने से कुछ राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि वह भाग्यशाली राशि कौन सी है जिसका जन जीवन पर परिवर्तन होने वाला है, जिसकी दिशा और दशा जिन जातकों की बदलने वाली है। अभी तक आपके कार्य यदि पूर्ण नहीं हुए थे तो वह अवश्य पूर्ण रहेंगे। मेष राशि है सबसे पहले भाग्यशाली राशि। आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। यदि अभी तक आपके बहुत सारे काम अटके पड़े थे तो इस माह में अवश्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा है तो आपको तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका प्रमोशन होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रखें। आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार सुखमय व्यतीत होगा। अपनी वाणी पर संयमित रखें। वाणी को आप यदि नम्र रहेगी, आपकी वाणी में नम्रता रहेगी, मिठास रहेगा, तो आपके सारे बिगड़ते हुए काम भी बनते चले जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। वाणी में आपकी सौम्यता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। शैक्षिक कार्यों में आपके सुधार होगा। और यदि आपने कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम दिए हैं या कंपटीशन फाइट करने वाले हैं तो आपके जो रिजल्ट है उसका परिणाम है आपके फेवर में होगा। और माता का थोड़ा सा ध्यान रखें। माँ से आपकी धन की प्राप्ति भी हो सकती है। वाहन सुख में आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके पास वाहन नहीं है, भूमि भवन में आपको सुख सुविधा की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में आपके कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है तो हो सकता है आप रुद्राभिषेक भी करवा सकें। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी विवाह की भी बातचीत हो सकती है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा। आप क्रोध के कार्यों से बचें, वाद विवाद से बचें। और यदि परिवार में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करें। परिवार में भी पारिवारिक कलह हो सकता है। कारोबार में आपकी परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है। या आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं साझेदारी में तो वह आपके लिए फलीभूत रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। अपने जीवन साथी का आप जरूर ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपकी पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी के मामले थे, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। यदि आप भूमि भवन जमीन पर निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह शुभ अवसर रहेगा। पर शेयर मार्केट, भूमि भवन जमीन, इन पर यदि निवेश करते हैं तो आप माता पिता की सलाह अवश्य लें। और शेयर मार्केट से संबंधित आप जो एक्सपर्ट्स हैं इसके उनकी सलाह जरूर लें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा होता है, नुकसानदायी भी हो सकता है। इसलिए सचेत रहें निवेश करते समय खासतौर। और ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें। अब अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर आपके मन में जो है निगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप
किसी अच्छे कॉलेज में भी आपको दाखिला हो सकता है, या आप जो है अगर अपनी फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं, संकाय यदि आप जैसे आर्ट साइड ले रखी थी, आपने कॉमर्स साइड में जाना चाहते हैं या साइंस साइड में जाना चाहते हैं, तो आप यह कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख समृद्धि रहेगी। मित्रों से आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है और आपके प्रमोशन की संभावनाएं भी हो रही हैं। आपको अतिरिक्त कार्यभार मिलने से आपके सीनियर्स आपके कार्य को सराहेंगे और आप खुशी खुशी अतिरिक्त जिम्मेवारी को निभा पाएंगे। अब जानते हैं अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का अगस्त के महीने में मन प्रसन्न रहेगा, परंतु बातचीत में आप संयमित रहेंगे तो आप अपने आप आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आपके यदि कारोबारी हैं तो कारोबार में सुधार होगा। लाभ के आपको अवसर मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। आप यदि लेखन आदि इन कार्यों को करते हैं, बौद्धिक कार्यों में आपकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ेगी। आय में आपकी वृद्धि होगी। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें। आपको उतना मुनाफा तो नहीं होगा, पर लाभ के आपको संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं और अपने नए नए क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं और व्यापार के कार्य में आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। नौकरी के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपके पॉजिटिव फेवर में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके परिणाम आपको सकारात्मक दिखने को मिलेंगे। पारिवारिक सुख मिलेगा। यदि आपका अभी तक परिवार में कलह कलेश चल रहा था तो वह सब दूर होगा। शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा। राज्य की सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और यदि आप व्यापारी हैं तो आपकी आय में भी वृद्धि अवश्य होगी। अगली राशि है तुला राशि। आपका मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ स्थानांतरण भी हो सकता है। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जीवन का साथी का आपको साथ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। खर्चों की अधिकता से आप चिंतित भी हो सकते हैं। आपके कारोबार में सुधार रहेगा। यदि आप कारोबारी हैं तो उसमें आपके लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। पिता का सानिध्य आपको मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन, यदि आप प्रेम प्यार में रहते हैं या दाम्पत्य जीवन में तो आपका विवाहित हैं तो आपको बहुत अच्छे समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में आपके संतान सुख का योग भी दिखाई दे रहा है। या आपकी संतान बड़ी है तो आपको नौकरी से या विवाह से या अन्य कार्यों से कहीं न कहीं आपको शुभ समाचार देखने को मिलेगी। धनु राशि के बारे में बात लेते हैं। आपकी मानसिक शांति रहेगी। आत्मसंयम से कार्य करें। मन में निगेटिव थॉट्स से बचें। किसी मित्र के सहयोग से आपके कारोबार में सुधार हो सकता है। लाभ के आपको पूर्ण अवसर मिलेंगे। परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। इसके बाद मकर राशि का जान लेते हैं। मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु संयम जरूर बरतें। क्रोध से बचें। परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। नौकरी में प्रोग्रेस होगी। आपकी पदोन्नति हो सकती है, परंतु आपका ट्रांसफ़र भी कहीं हो सकता है। आपकी आमदनी में जरूर बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके चिकित्सकीय खर्चे बढ़ सकते हैं और किसी बीमारी से आप परेशान भी हो सकते हैं। आपका धार्मिक स्थानों पर आना जाना हो सकता है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। बस अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। निगेटिव थॉट से बचें। संतान के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। खर्चों की जो है अधिकता रहेगी अगस्त के महीने में। परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आपका पद प्रमोशन स्थानांतरण भी हो सकता है और नई नई आपको जिम्मेवारी मिल सकते हैं। मित्रों, यह राशिफल था। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है।
तो आप सभी लोग सोमवार के दिन अवश्य एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित जरूर करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।